गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको नाउन और नंबर इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें बताई थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक सिंगुलर नंबर के नाउन को प्लूरल नंबर के नाउन में किस किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक बेसिक चीज़ ये बताया था कि एक सिंगुलर नंबर का नाउन प्लूरल नंबर के नाउन में कन्वर्ट करने के लिए एस या ईएस लगा देते हैं। ये हमारा बेसिक चीज़ है। लेकिन कहाँ पर एस और कहाँ पर ईएस, इसके लिए मैंने बहुत सारे टिप्स बताए थे कि किस तरह से हम एक सिंगुलर नंबर के नाउन को प्लूरल नंबर के नाउन में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी रहते हैं जिनमें जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, जैसे कैटल रहा, पीपल रहा, जेंट्री रहा, पोल्ट्री रहा, वर्मिन रहा। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको देखने पर ये सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में ये प्लूरल होते हैं। यहाँ पर इनके साथ जो भी मैं हेल्पिंग वर्ब यूज करता हूँ वो भी प्लूरल नंबर की रहती है। आपने इसके अलावा बहुत सारे जैसे किसी में इंफॉर्मेशन आ जाता है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दिए हुए, इस एग्जांपल में कैटल्स आर नॉट अलाउड टू एंटर द ग्राउंड, जबकि अकॉर्डिंग टू रूल कैटल, पीपल, जेंटी, वर्मिन ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हो, देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में ये प्लूरल रहते हैं। यहाँ पर मुझे कैटल्स यूज नहीं करना है। यहाँ पर कैटल्स को इसमें यस को रिमूव कर सिर्फ कैटल और नॉट, यहाँ से यस को रिमूव कर दूंगा। कैटल आर नॉट अलाउड टू एंटर द ग्राउंड। सेकंड नंबर में द एनिमी हैज रिसीव्ड मैनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एक्टिविटीज ऑफ आवर नेबरिंग कंट्री। इंफॉर्मेशन के बारे में एक लाइन जिसमें कुछ वर्ड्स ऐसे रहते हैं, जैसे फर्नीचर रहा, एक कलेक्टिव वर्ड है। इंफॉर्मेशन, ऑफ स्प्रिंग, पोइट्री, सीनरी, ये कुछ वर्ड ऐसे हैं कि देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में ये भी प्लूरल रहते हैं। लेकिन इनका जब मैं यूज करता हूँ तो एक सिंगुलर नंबर के वर्ब लेकर, यहाँ पर मैंने देखा था इन्हें हैज रिसीव्ड मैनी इन्फॉर्मेशंस ऐसा नहीं करते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिया जाता है। यहाँ पर मैनी इन्फॉर्मेशन का कोई नंबर नहीं होता है। इन्फॉर्मेशन एक क्वांटिटी शोअर है। तो यहाँ पर मैनी इन्फॉर्मेशन को रिमूव करके यहाँ पर मच इन्फॉर्मेशन कर देते हैं। मच इन्फॉर्मेशन, इसमें फर्नीचर रहा, इन्फॉर्मेशन रहा, ऑफ स्पिनिंग रहा, पोइट्री रहा, सीनरी रहा, ये सारे शब्द एक सिंगुलर नंबर की तरीके से किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त होते हैं। तो यहाँ इन्फॉर्मेशंस यूज नहीं करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। स्कोर्स, कुछ वर्ड जिनके सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे रहते हैं, जैसे डियर, हेयर, पेयर, ग्रॉस, सीप, स्कोर। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिंगुलर नंबर में ही इनके सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे रहते हैं। सिंगुलर में यूज करता हूँ तो भी स्कोर रहता है, प्लूरल में यूज करता हूँ तो भी स्कोर रहता है। तो यहाँ पर हम यहाँ से यस रिमूव करेंगे, तो स्कोर्स नहीं लेते हैं, स्कोर लेते हैं। तो देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। नेक्स्ट, ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स इन दोनों का डिफरेंस बताया था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वर्ड्स? अल्फ़ाबेट ये लेटर के ग्रुप को शो करता है, वहीं पर अल्फ़ाबेट्स ये भाषाओं, ये लैंग्वेजेज के अर्थ में यूज करते हैं। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स नहीं होगा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट, यहाँ से यस रिमूव कर देते हैं।
तो हमको लिखना क्या है इसके लिए कि ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, शी हैज येट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में 20 कैटल्स वर फाउंड वांडरिंग ऑन द रोड। कैटल्स यहाँ पर इसके पूर्व एक 20 वर्ड लिखा है, 20 कैटल्स। कैटल एक कलेक्टिव वर्ड है, कैटल एक कलेक्टिव वर्ड है, इसमें ऐसा लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके पूर्व में 20 हेड कैटल वर फाउंड वांडरिंग ऑन द रोड। तो यहाँ पर कैटल से यस को रिमूव करेंगे और इसके बीच में हेड एक वर्ड और लिख देते हैं। तो 20 हेड कैटल वर फाउंड वांडरिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। कंपाउंड नाउन के बारे में मैंने आपसे ये बताया था कि जब इनका प्लूरल बनाते हैं तो यस एडिंग जो होती है ये मेन वर्ड के साथ। अगर मैं इसका प्लूरल को जैसे लाइक ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये सारे के सारे वर्ड एक कंपाउंड नाउन के रूप में एक सिंगुलर नंबर के नाउन के बाद बिहेव करते हैं। जब इनको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं तो इसी मेन वर्ड या हेड वर्ड या रूट वर्ड इसी में यस यूज करते हैं। तो यहाँ हमको ये लिखना चाहिए था कि ऑल हिज सिस्टर इन लॉज आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। तो यहाँ पर ये यस लॉज के साथ नहीं रहेगा, ये यस सिस्टर्स के साथ। तो इसको हमको लिखना चाहिए था सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। तो यहाँ पर हमको ये मिला कि जितने भी कंपाउंड नाउन्स रहते हैं इनका प्लूरल इनके मेन वर्ड में, इनको जो रूट वर्ड रहता है इसी में यस लगाकर बना लेते हैं। तो यहाँ पर ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ आर मैरिड एंड सेटल्ड इन यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड्स इफ यू आर टू लर्न, इफ यू आर टू सक्सीड इन लाइफ। यहाँ पर वर्ड शब्द आता है, वर्ड ये वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, ये सिंगुलर वर्ड के रूप में ही, सिंगुलर टर्म के रूप में ही किसी भी सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर वर्ड्स नहीं वर्ड यूज करेंगे। यहाँ से वर्ड से यस रिमूव करता हूँ। तो इस तरीके से हमको ये सीखने को मिलता है कि इनका जब एक नंबर का दूसरे नंबर में कन्वर्ट करते हैं, एक सिंगुलर नंबर को प्लूरल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके पहले प्रीवियस क्लास में मैंने आपको इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई थी। तो इनमें कुछ रूल्स ये हैं कि इनिंग्स रहा, इकोनॉमिक्स रहा, न्यूज रहा, फिजिक्स रहा, पॉलिटिक्स रहा, ये देखने में ऐसे लगते हैं कि जैसे ये प्लूरल फॉर्म में हो, लेकिन ये प्लूरल में नहीं लेते हैं, ये एक सिंगुलर नंबर के सब्जेक्ट की तरह बिहेव करते हैं। तो यहाँ पर इनिंग्स रहा, इकोनॉमिक्स रहा, न्यूज रहा, मैकेनिक्स रहा, फिजिक्स रहा, पॉलिटिक्स रहा, इनको एक सिंगुलर नंबर के नाउन की तरह बिहेव करते हैं। कुछ नाउन्स जैसे एनल्स रहा, ड्रॉट्स रहा, स्पेक्टेकल्स रहा, शॉर्ट्स रहा, टोंग्स रहा, ट्राउजर्स रहा, थैंक्स रहा, टीडिंग्स रहा, ये देखने में प्लूरल लगते हैं और इनके साथ जो भी वर्ब सेलेक्ट करते हैं वो नंबर भी हमारा प्लूरल नंबर रहता है। जो वर्ब सेलेक्ट करेंगे वो प्लूरल नंबर का होता है। इसी तरीके से आल्म्स, एम्स, ईप्स, रिचेज, ये देखने में प्लूरल लगते हैं और इनके साथ जो भी वर्ब प्रयुक्त होता है वो प्लूरल नंबर का रहता है। तो इस तरह से हम देख कर के कुछ वर्ड, इसके पहले मैंने हिंट किया था कि किसी में ईएन लगाकर उसे सिंगुलर से प्लूरल बना लेते, किसी में आरियन, जैसे ईएन में ऑक्स आता है तो ऑक्स में ईएन लगाकर ऑक्सन कर देते हैं और इसका प्लूरल फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से चाइल्ड रहता है और चाइल्ड को मैं चिल्ड्रन लिख देता हूँ तो ये इसके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से मैंने आपको कुछ ये बताया था कि जिनके अंत में यूएस रहता है, जैसे रेडियस रहा, तो रेडियस अगर मैं इसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो यूएस को रिमूव कर आई लिख देते हैं तो रेडियस को रेडियाई कह देते हैं। इसी तरीके से एल्यूमिनस रहता है
तो एल्यूमिनस में यूएस को रिमूव कर आई लिख देते हैं तो एल्यूमिनी हो जाता है, तो ये इसका प्लूरल नंबर हो जाता है। इसी तरीके से मैंने कुछ और वर्ड सिंगुलर वर्ड बताए थे जिनके अंत में यूएम लगा रहता है, तो यूएम इंडेड वर्ड को जब मैं प्लूरल में कन्वर्ट करता हूँ तो यहाँ पर यूएम को रिमूव कर ए लिख देते हैं। लाइक को जैसे कोरिजेंडम में से यूएम को रिमूव कर कोरिजेंडा। जैसे इसी तरीके से कुछ यूएम इंडेड वर्ड्स रहते हैं लेकिन उसमें यूएम को रिमूव करके ए नहीं लिखते हैं बल्कि यस लगाकर, लाइक प्रीमियम में भी यूएम आता है लेकिन यहाँ पर यूएम रिमूव नहीं करते हैं बल्कि इसी में यस लगाकर, इसी तरीके से स्टेडियम आता है तो स्टेडियम्स कर देते हैं, इसी तरीके प्रीमियम आता है तो प्रीमियम्स कर देते हैं, इसी तरीके से पोडियम आता है तो पोडियम को मैं पोडिया भी लिख देता हूँ, पोडियम को मैं पोडियम्स भी कर देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हमको याद रखने की ज़रूरत है। ओके।